यहाँ जी सुबह के 10 बजे हैं और नाश्ता मैंने मंगवाया है। 750। अच्छा, वो किराया बीच में ही होगा, पूछ लो हम किराया बीच। यहाँ जी मंगवाया है देसी नाश्ता, बच्चों का फेवरेट है कि मामा एहसन भाई से ये नाश्ता ला के दें। और एहसन को जो शॉप का पता है, नान देखे कितने अच्छे हैं, हलवा देखे, और ये हलीम जी बहुत मज़ेदार है, चने भी बहुत आउट क्लास। और ये जी पुड़ियाँ मुझे नहीं पता जी एहसन कहाँ से लेके आता है, बस हम एहसन को कहते हैं जी एहसन ले आता है। तो अल्लाह जी उस बच्चे की भी ज़िंदगी करे। तो ये जी हम आज करेंगे देसी नाश्ता। जैसा कि गैस आपको पता जा चुकी होती है, और मैंने चाय पहले से बना के रख दी हुई थी कि बच्चे उठेंगे चलो माइक्रो हो जाएगी। साथ ये जी दही है जो कि चनों के साथ हम लेंगे। तो ठीक है जी, नाश्ता करते हैं। आ जाओ भाई बच्चों, रोटी पक गई, शुरू हो जाओ। तो यहाँ जी नाश्ता करके चाय शाय पी के मैं बाज़ार जा रही थी अपने एक आध बच्चे के साथ, बाकी बच्चे अबू जी के पास रहेंगे। तो बस जी बाज़ार जाना पड़ गया और कुछ तैयारी करनी थी। तैयारी किसकी जी? शादी की करनी थी। बस अचानक रिश्ता तय हुआ और टाइम इतना नहीं था कि कपड़े लेके स्टिच करने के लिए टेलर को दिए जाएं। तो बस यही था कि कुछ आम, जो जैसे समर चल रहा है तो घर पहनने के कपड़े चाहिए थे, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाले मिल जाएं या खाली लॉन के स्टिच किए हुए मिल जाएं। तो जी बस उस हवाले से मैंने बाज़ार जाना था कुछ तैयारी करने के लिए। तो जो शादी का व्लॉग है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पूरा प्रॉपर एक अच्छा बना के। फ़िलहाल मैंने आपको इतना बता दिया कि मैं शादी की तैयारी के लिए बाज़ार जा रही हूँ। तुप्पा शुप्पा चेक कर लो, पर धुप शुप फिर की कहनी जिसले जी काम करने होन और काम सिर ते पै जान, और बाकी सारे अरेंजमेंट्स भी देखने थे, और देगों वालों को भी कहना था, और बाकी जो इंतज़ाम थे वो भी सारे देखने थे। तो फ़िलहाल जी यहाँ गली में हमें रिश्ता कहने लगी थी, रिक्शा मिल गया और हमने कहा जी हमें मॉल पे उतार के आ जाएं। वो कहता बाजी उत्थे खलोना है कि मैं वापस आ जाना है, क्योंकि ये हमारे महल्ले का रिक्शा था। कई दफ़ा होता है थोड़ा सा काम हो तो रिक्शे वाले को हम बाहर ही खड़ा कर देते हैं कि बस हम इसी पे वापस चले जाएंगे। तो खैर जी हमने कहा बस हमें आप छोड़ के आ जाएं। और यहाँ जी हम आ गए मॉल पे, और मॉल पे तो मैं कहती हूँ हू का आलम था। गर्मी इतनी है, लोग शॉपिंग करने के लिए भी नहीं निकलते क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। मॉल्स के अंदर भी जी एसी कितना का काम करेगा, जारी जी दरवाज़ा जो डोर है उनका शॉप का वो खुलता रहता है। और यहाँ जी बड़ी वैरायटी थी और हर लॉन्ग शर्ट्स थी, ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स थी। तो इतनी लॉन्ग शर्ट में गर्मी चो भी बंदा तंग ही होता है। मैं कोई कुर्ता टाइप देख रही थी, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कलर, जैसे जेलबरी के कपड़े होते हैं या जे डॉट के होते हैं उस टाइप का ये स्टिच हुआ था और कलर भी अच्छा था। और जो कुर्ता टाइप जो मैं ढूंढ रही थी कि ज़रा खुला खुला हो, ये ना हो कि फ़िटिंग में हो और ज़रा लंबा भी ज़्यादा हो, उसमें फिर गर्मी भी ज़्यादा ही लगती है। तो एक तो खैर ये सूट था, और बाकी हाँ जी ये भी एक सूट अच्छा था पर इसमें हमें साइज़ नहीं मिला। काफ़ी सूट हमें पसंद आए जो कि नॉर्मल रूटीन में पहनने के होते हैं, तो उनमें यही था जी कि साइज़ का इशू आ रहा था। और ये एक ऑरेंज रेड सा था, ये मुझे अच्छा लग रहा था कि दुल्हन को अच्छे लगते हैं, नई नई वाली दुल्हन जब आती है तो उसको पहने हुए शुरू शुरू में ज़रा शोख रंग अच्छे लगते हैं, पर इसका दुपट्टा मुझे नहीं पसंद आया, बहुत ही मैं कहती हाँ जरदा रंग दा सी। और कुछ ब्लैक में थे, मैं कहा ब्लैक में बड़े बूढ़े पहले लोग कहते हैं कि शादी में ब्लैक सूट नहीं रखते, नहीं मतलब ना बरी में ना जहेज़ में लोग नहीं रखते मोस्टली। तो मुझे यही था कि लाइट लाइट से कलर हों, तो चलो 3-4 भी हमें मिल जाएं तो चलो बाकी बाद में स्टिच होते रहेंगे, पहले कुछ हमें ऐसे मिल जाएं। ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला था पर ये मुझे कलर काफ़ी डार्क लग रहा था, और मुझे होता कि गले पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, उससे भी गर्मियाँ आपको लगती है। और यहाँ पे जी कुछ प्रिंट्स ऐसे भी थे कि मैं अपनी बेटी को कह रही थी बिल्कुल एथनिक स्टाइल में भी ना, और जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी कपड़े निकाल लिए थे। कपड़े यहाँ पे सारे ही अच्छे थे, कई कलर बहुत प्यारे थे, फिर किसी का ट्राउज़र मतलब थोड़ा ऊंचा था, किसी की शर्ट बहुत लंबी थी, तो हमने उस एक साइज़ के हिसाब से लेने थे कि उस साइज़ में कपड़े ठीक बैठ जाएं। और ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा प्यारा सूट था, इसका कलर वैसे नहीं आ रहा पर कलर इसका बड़ा ही प्यारा था, पिंक साइड पे था, यहाँ पे हल्का सा मरझंडा टाइप आ रहा है। तो एक जी ये मैंने लिया, बाकी बहुत पेंट वाले थे, फुल एम्ब्रॉयडरी भरे हुए थे, और जितनी गर्मी चल रही है लाइट ही अच्छे लगते हैं। और ये एक बड़ा ही प्यारा सूट था,
जैसे इमेज के नहीं होते उस तरह का था, और ये 2 पीस था। फिर इसके साथ मैंने अलग से दुपट्टा लिया, चिकनकारी में था, बहुत ही खूबसूरत सूट है। ये भी मैं डिटेल में जो अगला या उससे अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने पूछा भी कि अगर इसमें मेरा साइज़ है तो मैं अपने लिए भी ले लूँ, पर उन्होंने कहा नहीं जी ये लास्ट है। तो खैर हमने कहा जी जो जिसकी किस्मत। यहाँ पे जी हमने कपड़ों की पेमेंट की, फिर उन्होंने हमें एक रसीद दी कैश काउंटर से दूसरे काउंटर पे जाने की। हुण कपड़े भी तुसी लै लो तो वो बड़े लंबे रोले ने, पहला पैसे जमा कराओ फिर उतों रसीद लवो, फिर अगले तुसी काउंटर पर जाओ फिर तुसी उत्थे रसीद दवो, उतों फिर तुहानू कपड़े लैके तो मोहरा शोरा ला के तुहानू सूट देंगे। तो ये जी हमारी शॉपिंग थी। फ़िलहाल मुझे 3 सूट आज पसंद आए। मैंने कहा चलो जो आ जाएं वो ठीक है कि कुछ तो हो। और तीनों कलर डिफरेंट थे, तीनों बड़े प्यारे थे। एक एम्ब्रॉयडरी के बगैर था, एक चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी था और एक एम्ब्रॉयडरी के साथ था। मतलब आप अंदर बाहर भी इनको इजीली कैरी कर सकते हैं अगर अच्छे जूते साथ पहने हों। तो इसके बाद जी बच्चों ने कहा था मौलवी के पकौड़े आपने लेके आना है। ये पकौड़े जी मेरे पेके शहर की सौगात है और बचपन गुजर गया हमारा ये पकौड़े खाते। खैर पकौड़े जो थे वो वैसे ही हैं, बस थोड़ा इनकी चटनी में फ़र्क आ गया। पहले इनकी चटनी बहुत मज़ेदार होती थी और यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है कि लोग समझ लें लाइन में खड़े होते हैं और बड़े दूर दूर से कई लोग जी ये पकौड़े खाने आते हैं। इनका एक मखसूस स्टाइल है पकौड़ों के मसाले का। मुझे फिर पानी आ गया पकौड़े देख के। हालांकि मुझे पकौड़े इतने अट्रैक्ट नहीं करते, पर ये जो पकौड़े हैं ना मैं कहती हूँ क्या ही बात है। इसके साथ जी हमने लिए थे 2 नान। ये लें जी आ गया सामान, 2 किलो चैरियाँ बड़ी अच्छी पाकिस्तान में आई। मैं दूरों लगा जिमें बेर कहती हाँ जामन है। और ये जी दही भल्ले आए हैं राने के, और ये फालसा आया है साथ। ये 2 नान लिए हैं पकौड़ों के। हाँ जी ये चेरियाँ धो के मैंने थोड़ी निचड़ने के लिए रखी थी। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी चेरी, जैसे जापानी फल कहाँ से दिमाग में आ गया, जैसे हेलो गुलाब जामुन आ गए ना, जैसे जामुन हो, दूर से मुझे बिल्कुल जामुन लगे थे ये लें जी गर्मा गर्म मौलवी दे पकौड़े। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मौलवी के पकौड़े, और मेरे बच्चों को भी बड़े पसंद हैं क्योंकि उनकी माँ को पसंद है और उसकी माँ की जी पेके शहर की सौगात राणे दही भल्ले थे मौलवी के पकौड़े। ये लें जी राने के दही भल्ले पेशे खिदमत हैं जो कि अब खाएंगे बच्चे इंजॉय करेंगे। मैंने कहा मैं आपको भी बखा दूँ। पकौड़े बड़े मज़ेदार, बड़े लजीज, मैं कहती हूँ बड़े अरसे बाद मैंने खाए हैं, बड़ा मज़ा आया। बस जी बच्चे खाएंगे और फिर शाम को वापस चले जाएंगे। बड़ा अच्छा टाइम भी इनके साथ गुजरा, बच्चे बड़े हैप्पी रहे, खुश रहे। इनके बाबा की कॉल आती रही तो बड़ा जी बच्चे एंजॉय करते रहे। जैसे होता है बाप के साथ मिलके फिर माँ को भी तंग करना, फिर आगे माँ को भी चंगे सोने जवाब आते। तो बच्चे जो उस टाइम को बड़ा इंजॉय करते हैं जब माँ बाप की बातें जैसे उधर कहेंगे आपको मामा ये कह रही हैं, लेकिन बाबा आपको मामा ये कह रही हैं। तो अल्लाह पाक जी हर किसी को अपने घर में खुश आबाद हंसता मुस्कुराता ऐसे ही रखे। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको खूबसूरत मज़ीद अपने रवैयों से बनाएं, ठीक है। यहाँ देखें जी मैं क्या लेके आई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था जी ये गोला गंडा जिसको बोलते हैं, हम तो खैर इसको बर्फ़ वाला गोला बोलते हैं। तो आज मैंने कहा जी आज ये मैं लेके आऊँ और बच्चों को भी खिलाऊँ जी। ये हमारे बचपन की सौगात है जिसके ऊपर हम जी बड़ा ही मरा करते थे। ये देखें जी ज़बरदस्त, डन हो गया जी, ओके हो गया जी। गोले के साथ लव यू शव यू हो गया है। शेरा हम गोला खाएंगे। शेरा ये गोला है। ये हमारे बचपन की सौगात है शेरा है जो हम बड़ी हसरत से देखा करते थे। तो चलें ठीक है जी, मैंने आकर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें। कई लोग इसको गोला गड्ढा बोलते हैं, कई गोला बोलते हैं, कई बर्फ़ वाला गोला बोलते हैं। तो हम तो जिसको खाली सिंपल गोला ही बोलते थे, ठीक है। चलें जी हम इसको फिर अब खा लें, इजाज़त है शेर। तो यहाँ जी शाम हो चुकी थी और मगरिब का टाइम था और अबू जी के खाने का टाइम था। फिर इसके बाद दूध और मेडिसिन देनी थी क्योंकि उन्होंने सोना था। और यहाँ जी बस बच्चे भी रेडी थे जाने के लिए।
तो अब्बू बस उन्हीं के लिए उठ के बैठे हुए थे, और वरना उनके सोने का टाइम था। आपको लग भी रहा होगा कि अब्बू जी को नींद आ रही थी और उनके आराम का टाइम था। तो वो यही कह रहे थे कि बच्चे टाइम से जाएं, अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए। तो बस मैंने यही कहा कि बच्चों का दिल था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम माँ के साथ हम गुजार लें, क्योंकि बच्चे भी पहली दफ़ा मेरे बग़ैर इतना अरसा रह रहे हैं, और वो बच्चे काफ़ी उदास थे। जैसे कि एक बच्चे को आदत होती है माँ की, जी माँ ने घर में सारा काम देखना करना, और बच्चों को ये भी बड़ी बेफिक्री होती है जी घर में माँ है तो वो सारी चीज़ों को देख लेगी। तो खैर जी यहाँ पे बस अबू यही कह रहे थे कि खैर से जाएं, लेट हो गए हैं। तो मेरा दिल था कि मैं साथ जाऊं, एक दो दिन रह के आऊं, पर वही जी पीछे पर अब्बू जी अकेले थे, उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। तो ये जी पासपोर्ट था, इस पर कुछ काम था, ये करवाना था, तो बेटा मेरा यहीं भूल गया। तो मैंने कहा ये तो लेते जाओ। तो यहाँ रह के भी जी यहाँ की ज़िम्मेदारी भी और अपने घर की भी ज़िम्मेदारी मेरे पे ही थी, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह जी स्टडी करने वाले हैं और वो इतना घर को नहीं संभाल सकते, ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। माँ घर में हो तो अगर बच्चा पढ़ भी रहा हो तो माँ वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई चीज़ बच्चों को दे रही होती है, और बच्चों को पता ही चीज़ बनी बनाई पक्की पकाई मिल जानी है। तो फिर भी बच्चों को मैंने यही कहा कि आप ये एक आपका गुड एक्सपीरियंस है माँ के बगैर रहना। यहाँ जी अब उनको बाय बाय बोल रहे थे कि आपको भी ज़िंदगी में कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस टाइम से, कि अगर कभी ज़िंदगी में अकेले रहना पड़ जाता है तो चलो बच्चों को ये एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। तो बस जी यहाँ पे बच्चों पर आयतुल कुर्सी, चारों कुल, तीसरा कलमा पढ़ के फूंक रही थी कि खैर आफियत से जाएं, और यही कह रही थी कि आराम से जाना, क्योंकि रात की जो ड्राइविंग है काफ़ी मुश्किल होती है। सामने से जो लाइट्स पड़ती हैं तो आपको एकदम से कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, खैर से पहुँचे। बस यहाँ रह के भी इनकी मुझे फ़िक्र लगी रहती है, और काफ़ी मुश्किल टाइम हो जाता है, अब्बू को भी देखना फिर बच्चों को भी देखना। तो यहाँ जी बच्चे माशाल्लाह खैर से चले गए।